28 जनवरी एक दुखद दिन भारतीय राजनीति में, खास के महाराष्ट्र में, क्योंकि आज के दिन सुबह सुबह अजित पवार का प्लेन क्रैश कर गया और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इनके मृत्यु के बाद काफी हो रहा है राजनीति, जहां पर ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, या हो राहुल गांधी या खरगे, हर कोई कह रहे हैं कि इस एक्सीडेंट का या इस हादसा का जांच होनी चाहिए, ताकि ये आगे भविष्य में किसी और के साथ नहीं हो। आज हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि अजीत पवार के जाने के बाद इनकी जो पार्टी है एनसीपी, इसका क्या होगा या आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण बीजेपी की जो दो जगह सरकार है, चाहे वो सेंटर में हो या महाराष्ट्र में हो, उस पर कितना खतरा है। और अजीत पवार के जो पार्टी के जो सदस्य बचे हुए हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, उनका रुख क्या होगा और वो क्या एक्शन लेंगे। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ ये शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो डैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सुबह 9 से साढ़े 9 के आसपास अजित पवार जी का प्लेन क्रैश कर गया। वो मुंबई से बारामती आए थे और वहां पर पहली बार में फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रहा था, तो फिर दूसरी बार ट्राई किया गया, लेकिन किसी कारणवश ये फ्लाइट क्रैश कर गया। ये एक छोटा विमान था जो काफ़ी अच्छा था, इसमें अनुभवी पायलट भी थे, लेकिन इसके बावजूद दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है। लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है। कुछ और चीज कि ये जो एयरपोर्ट था बारामती का, ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं था। इसके बावजूद अगर किसी ने ऐसा कदम उठाया है कि हमें फ्लाइट से ही जाना है, तो कुछ भी हादसा हो सकता है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर कि इस प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ विपिन जाधव, जो उनके सेक्रेटरी हैं, कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक और पिंकी पिंकी मालिचो की फ्लाइट की अटेंडेंट थी, पांचों का देहांत हो गया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनसीपी है अजित पवार की, क्या ये एज इट इज रहेगा? तो देर इज वन ऑप्शन कि ये पार्टी एज इट इज रहे, जैसे अभी चल रहा है उसी तरीके से। और दूसरा ऑप्शन है कि शरद पवार के साथ या सुप्रिया सुले के साथ ये पार्टी मर्ज कर जाए। तो हम दोनों ऑप्शन पर बात करेंगे कि आखिर एनसीपी में जो आज के डेट पर बचे हुए हैं उसका क्या होगा, और इनके जाने के बाद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट खाली हुआ है, क्या वो पोस्ट भरा जाएगा या नहीं। तो पहला ऑप्शन है कि ये एज इट इज चलता रहे, जैसे अभी बीजेपी के साथ है, तो कहीं से भी कोई इशू नहीं है। वो महाराष्ट्र में भी सपोर्ट में रहेंगे और सेंटर में भी सपोर्ट में रहेंगे। और इनके जगह पर, अजित पवार के जगह पर वाइफ या उनका बेटा प्रेसिडेंट बन सकता है। वाइफ बनने से सहानुभूति पब्लिक से ज्यादा मिलेगी, वहीं पर बेटा अगर बनता है तो सहानुभूति बन सकती है, लेकिन वाइफ के मुकाबले कम। और दूसरा, उनका बेटा पिछले बार लोकसभा इलेक्शन हार चुका है, इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में अभी उतना मैच्योर्ड नहीं है। तो उनकी वाइफ वर्किंग प्रेसिडेंट बन सकती है। इसी के साथ प्रफुल्ल पटेल या सुनील तलकरे, ये भी दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जब तक इनकी वाइफ फुल फ्लेज पार्टी को संभाल नहीं ले। और इनका जो सीट है लोकसभा में एक और महाराष्ट्र में असेंबली में 41। तो अगर किसी कारण से ये अपना सपोर्ट हटा भी लेते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे इंडिया 293 के आसपास उससे एक हट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ 13 विधायक की कमी है तो फुल फ्लेज जाने के लिए, लेकिन एनडीए का 200 के आसपास है, तो ये 41 हट भी जाता है, तब भी एनडीए को महाराष्ट्र में कोई ना फर्क पड़ने वाला है ना दिल्ली में फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा कि अगर ये शरद पवार के साथ जाके मर्ज कर जाते हैं, तो इनको पावर से हटना होगा और सुप्रिया सुले इस पावर को टेक ओवर कर लेगी। रीजन क्या है कि शरद पवार
अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रिया सुले इस पार्टी को टेक ओवर करेगी, जो अजित पवार की वाइफ को नागवार गुजरेगा, क्योंकि इसी कारण से उन लोगों का बंटवारा हुआ था। तो ये चीज मर्ज हो, थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, और ये कुछ भी हो सकता है जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे ही ये दोनों मर्ज कर जाती है तो ये पावर से बाहर चली जाएगी, क्योंकि शरद पवार ने शुरू से कर रखा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी पावर से हटना नहीं चाहता है। और एक थर्ड ऑप्शन है कि पार्टी मर्ज कर जाए और बीजेपी के साथ आ जाए, जिसकी संभावना कम है, लेकिन अगेन पॉलिटिक्स है, पावर के लिए, सत्ता के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। और अभी जो एमसीडी इलेक्शन हुआ था, इसमें शरद पवार और अजित पवार दोनों साथ आए, उसके बावजूद इनकी सीटें बहुत ज्यादा नहीं मिली। तो इनको अपना वोट बैंक खिसकने का कहीं ना कहीं डर है। तो इस कारण दोनों का मर्ज होने की संभावना है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होना है, जो 2029 या 2030 में होना, जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से कोई इशू नहीं है, और ये एज इट इज चलता रहेगा। और जो डिप्टी सीएम का पोस्ट खाली हुआ था, उसे वाइफ या किसी ना किसी ठीक ठाक नेता को दे दिया जाएगा, वाइफ को, बेटा को, या किसी और नेता को। डिप्टी सीएम का पोस्ट एनसीपी को फिर से दिया जाएगा। हाँ, जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनको निर्णय लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार का सरकार पर कंट्रोल था, वो कोई और दूसरा नेता कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब ये नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, उस समय कुछ नेता बीजेपी के साथ जाएंगे और कुछ नेता शरद पवार के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शन से पहले अजित पवार के एनसीपी का कुछ नहीं होना है। अगर वो कुछ और काम करते हैं, लाइक मर्ज होने का या हटने का, तो वो पावर से हट जाएंगे, और कोई भी पार्टी किसी भी समय पावर से हटना नहीं चाहती। तो ये थर्ड ऑप्शन ही मेरे अनुसार चलेगा। बाकी भविष्य ही बताएगा कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, जैसे ही कोई इसमें अपडेट आएगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे। जब तक दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।